हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज मैं आपको ढेरों गुड़ों से भरपूर ठंडी में रामबाण लड्डू बताने वाली हूँ। अलसी के लड्डू जिसे हम तीसी भी कहते हैं, तो उसकी रेसिपी आज हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। अलसी के लड्डू खाने के बहुत फ़ायदे हैं और सारे के सारे फ़ायदे मैं लड्डू बनाते बनाते आपको बताऊंगी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलसी के पिन्नी या लड्डू बनाना। अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमने अलसी लिया है। इस कटोरे से माप करके हम 3 कटोरे अलसी लेंगे, जो कि वजन में 500 ग्राम है। इसको आप मीडियम आंच पे भूनिएगा और देखिए आपको आवाज़ भी अभी सुनाई देगी इसके। जब ये अच्छी तरह से भूनना हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा छिटकता भी है, तो इससे ही पता चलता है कि ये कितनी अच्छी भून के रेडी हुई है। इसी तरह मैं 3 राउंड भूनूंगी। 1 राउंड मेरा हो गया है, ऐसे 3 राउंड और भूनूंगी। मेरा तीसी भून के हो गया है। अब मैं तिल ले रही हूँ, वाइट वाला जो तिल होता है ना, वो इस कप से मैंने 1/4 कप लिया है ये तिल, और इसको भी मैं मीडियम आंच पर इसको भी भून लूँगी। ये भी अब करीब करीब मेरा भून करके हो गया है। इसको भी एक प्लेट में या थाली में निकाल लिया है मैंने। अब उसी कढ़ाई में हम इस कप से 1/4 कप मैंने घी डाला है। घी वेस्ट नहीं होगा, वो जब मखाना भूनेंगे तो उसमें लग जाएगा। और ये मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ। इसको भी हल्का रोस्ट करना है स्लो आंच पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए ये मेरा बादाम करीब करीब भून के हो गया है, काजू और बादाम। इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में, इसी घी में हम मखाना इस कटोरी से नाप करके 1 कटोरी मखाना ले रहे हैं। मैंने एक ही माप रखा है, मतलब ज़्यादातर चीज़ों के लिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए पूरे के पूरे घी को इसने सोख लिया है मखाने ने। और इसी तरह से मखाना भी हमारा भून करके हो गया है। अब इसको भी निकाल लिया है। और उसी पैन में मैंने इस कप से माप करके आधा कप घी डाला है। अब हम लोग इस घी में बाजरे के आटा को भूनेंगे। बाजरे का आटा भी मैं इसी कटोरी से ले रही हूँ। 1 कटोरी लिया है बाजरे का आटा। और बाजरे का आटा भूनने में टाइम लगता है। मीडियम आंच पर इसको भी हम भूनेंगे। कम से कम 10 मिनट लगेंगे बाजरे का आटा भूनने में। हमें तीसी भूनने में, यानी कि अलसी भूनने में 5 मिनट लगा था, और जो तिल है उसको तो 2-2 मिनट में हो गया था। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि इसको भूनने में टाइम लगता है। तो 10 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको भूनने में। अब देखिए ये भून करके रेडी हो गया है। देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस यही रेडी भी हो गया है भूनते भूनते। बस इसी टाइम पे हम इसको भी निकाल लेंगे। अब मैं सारी सामग्री एक जगह आपको दिखा के बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें लगने वाली है। और ये अलसी का लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो अलसी होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न को कम करता है, कमर दर्द को ठीक करता है, दिमाग को तेज़ करता है, ताकत और इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और प्रोटीन का तो भंडार होता है। और इसके साथ जो तिल है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में भी बहुत हेल्प करता है। और हमारा बाजरा भी कम फ़ायदेमंद नहीं होता है। इसमें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और साथ में ग्लूटेन फ्री और फाइबर युक्त होता है। आजकल ग्लूटेन फ्री मतलब जो भी अनाज है उसको खाने का बहुत फैशन चला हुआ है, क्योंकि इससे डायबिटीज़ और वज़न बढ़ने जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो लोग इसलिए ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं। तो इसमें ग्लूटेन फ्री रहता ही है, क्योंकि बाजरा है। तो इस तरह से देखिए ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, और अमाउंट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, और साथ में तिल है, और ये गुड़ है। गुड़ भी बहुत लाभदायक होता है, सर्दियों में हीट जनरेट करता है, जिससे कि सर्दी कम लगती है। और अब देखिए मैं बारी बारी से सबसे पहले मैं मखाना को या लावा को मैं पीस के निकाल रही हूँ। तो इसको ज़्यादा देर नहीं पीसना है, और थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है हमको। इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल ली हूँ। और फिर उसी जार में मैं जो ड्राई फ्रूट है ना, काजू और बादाम,
उसको मैं पीस के निकाल रही। इसको भी थोड़ा दरदरा ही मैं रखूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, क्योंकि जब ये थोड़ा दरदरा रहता है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा रहेगा तो लड्डू नहीं बनेंगे और कम रहेगा तो आपको दिक्कत होगी कि पूरा पाउडर जैसा हो गया है। तो इसलिए आप दरदरा ही पीसिए। अब ये मैंने जो तीसी है ना, यानी कि ये अलसी को मैं लेकर के पीस रही हूँ। ये देखिए अलसी भी मेरा पीस के हो गया। इसको मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि कितना बारीक हमें पीसना है। देखिए इस तरह से रहेगा। और कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा बारीक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप छलनी से इसको चाल करके इसका जो मोटा पोर्शन है ना वो निकाल लीजिएगा। ये देखिए मैं छलनी में इसको डाल करके अच्छी तरह से इसको चाल लूँगी, जिससे इसका मोटा जो भी पोर्शन रहेगा निकल जाएगा, जो कि हमें प्रॉब्लम नहीं देगा और इसके अलावा वो खाने में भी मुंह में नहीं आएगा। देखिए अब मेरे चालने के बाद ये कैसा दिख रहा है वैसा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये हाथ में आराम से फिसल रहा है, बस ऐसा ही चाहिए। अब हम लोग बाजरे के आटे को भी चाल लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मोटा रहता ही है, तो इसको भी चाल करके इसका जो मोटा पोर्शन रहेगा वो निकाल करके हटा देंगे। वैसे भी हर चीज़ को चाल के ही लेना चाहिए, मार्केट का रहता है तो। अब इसमें मैंने तिल और किशमिश को ऐड कर दिया है। किशमिश को भी मैंने 2 टुकड़े में कट किया है। ये मैं थोड़ा इलायची पाउडर इसमें डाल रही हूँ, इससे इलायची पाउडर से भी बहुत फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब हम गुड़ को प्रिपेयर करेंगे। गुड़ को प्रिपेयर करने के गुड़ की चाशनी एक्चुअली बनाएंगे हम। हमने क्या किया है, पानी ले लिया है और ये हमारा गुड़ का जो पाउडर होता है या शुगर भी बोल सकते हैं गुड़ का, वो मेरे पास है तो मैं वो डाल रही हूँ। नहीं तो आप एक काम किया कीजिए कि इसको कद्दूकस, जो गुड़ का भेली रहता है ना, ढेला, उसको आप कद्दूकस कर लीजिए, फिर उसको भी आप इसमें डाल करके पिघला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा रहेगा तो पिघलने में टाइम लगेगा। अब देखिए जब तक मेरा गुड़ पिघल रहा है तब तक मैं ये जो बाजरे का आटा है और सब कुछ मैंने मिक्स किया है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बीच में गड्ढा बना लिया है। अब देखिए ये मेरा जो गुड़ का पानी था वो बन करके रेडी हो गया है। चाशनी नहीं है ये, सिर्फ इसमें मैं गुड़ को मिक्स कर रही हूँ पानी में, बस इतना ही। ये बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको जो मैंने अभी बनाया ना बांधने के लिए सारे चीज़ें मिक्स करके मसाला, उस मसाला में इसको हम गुड़ के पानी को डाल देंगे। देखिए इसी तरह से जो बीच में गड्ढा किया था ना उसी में हम डालेंगे। इस तरह से क्या होता है ना कि पूरा हम लोग उसको अच्छी तरह से मिक्स कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे गड्ढा बना करके उसके अंदर डाला है। गड्ढा बनाने से जो मिक्स करने वाला प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा ईजी हो जाता है, तो बस इसके लिए ही ऐसा कर रही हूँ। अब मैं एक बड़े पलटे से इसको मिक्स कर रही हूँ। हाथ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा बाद में, लेकिन हाँ अभी मैं पलटे से कर रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है ना, इसलिए। अब देखिए ये मेरा मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं कम से कम 2 से 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। जो बचा हुआ घी था वो मैंने इसमें डाल दिया है, तो 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है और घी को भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। बस एक बार मिक्स हो गया मतलब हमारा काम आधा से ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग इसमें से मिक्स अच्छी तरह से हो गया है, हाथ में हल्का घी लगा करके और थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर के, जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना है उतना ही पोर्शन हम लेंगे और इसके हम लड्डू बांधेंगे। बहुत आराम से आप हाथों से बनाएंगे ना, बहुत इजीली बन जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा लगा मेरे को लड्डू का साइज के, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। अब देखिए इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैं लड्डू बना लूँगी। एक लड्डू मेरा बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से मुझे सारे के सारे लड्डू बनाने हैं और सारे लड्डू बनाने के बाद अब देखिए ये सारे लड्डू मेरे बन गए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इनके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं ही, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मैं लड्डू पास से भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस सर्दी आप इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।